तो लास्ट वीडियो में हमने अपना टेबल जो है वो सेट कर लिया था, प्रिज्मा ORM सेट कर लिया था। ये यूज़र्स का टेबल था जो हमने बनाया था। तो अब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और देखते हैं कि प्रिज्मा जो डेटा पुल किया था उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो वापस अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे जो है अपना माइग्रेशन फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो npx प्रिज्मा माइग्रेट, और इसको कहते हैं कि भाई डेव इन्वायरमेंट में है, और हम इसका जो नाम है वो रख देते हैं कि क्रिएट यूज़र मॉडल। तो इसने जो है वो माइग्रेशन एग्जीक्यूट कर दी। ठीक, तो जब हम अपने डेटाबेस में आएंगे तो वहाँ पे हमें दो टेबल्स नज़र आएंगे। एक प्रिज्मा की माइग्रेशंस का जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि ये कब एग्जीक्यूट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, माइग्रेशन का नेम हमने क्या रखा था। उसके साथ साथ जो हमने यूज़र्स का जो टेबल बनाया था वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें, ये देखिए, तो सब चीज़ें जो हैं आपकी रिस्टोर हो गई माइग्रेशन से। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। Next.js में ये बहुत ही शॉर्ट काम है, आपको ये DB पुल से जो है वो सारा डेटा जो है वो रीड कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें आसान। तो npx से हम इसका प्रिज्मा स्टूडियो भी चेक कर लेते हैं। ये प्रिज्मा स्टूडियो है। अगर आपके क्रीडेंशियल्स बिल्कुल ओके हैं तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि आपके पास कोई सा भी डेटाबेस हो, चाहे वो पोस्टग्रे का हो, चाहे SQLite हो, MySQL हो, कोई सा भी डेटाबेस आपने कनेक्ट किया, MongoDB हो, तो आप उसके स्टूडियो से कनेक्ट करके आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, काफ़ी क्यूरीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट इसमें मौजूद है। उसके बाद हम npm इंस्टॉल कर लेते हैं प्रिज्मा के क्लाइंट को, क्योंकि अब हम क्लाइंट साइड पे इसको यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ टेलविंड CSS हमने पहले सेटअप नहीं करी थी तो वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। आप स्टेटमेंट लिख दीजिए npm इंस्टॉल -d टेलविंड CSS पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्स है। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करा लेंगे टेलविंड CSS को। टेलविंड कॉन्फ़िग की फ़ाइल में आइए और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये बता देंगे कि कौन से फ़ोल्डर में हमें कौन कौन सी फ़ाइल्स जो हैं वो हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंक्लूड कर देंगे ऐप के जितने भी फ़ोल्डर हैं, पेजेस के जितने फ़ोल्डर हैं और कंपोनेंट्स के। फ़ाइल टाइप्स हमने बता दिए कि JS, TS, JSX, TSX और MDX। तो ये सारी चीज़ें हमने इनको कॉन्फ़िग में बता दी कि ये फ़ोल्डर्स के अंदर हम CSS यूज़ कर सकते हैं टेलविंड। उसके बाद ऐप में आ जाइए global.css में, और टेलविंड CSS के लिए ये 3 लाइन आप ऐड कर दीजिए, बेस, कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज। उसके बाद आपका जो है वो टेलविंड एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये pages.js में आते हैं और मेन के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट 3XL कर लेते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड और अंडरलाइन और हेलो लिख देते हैं। साथ में एक इंडिगो का कलर भी दे दिया। तो जब हम ये टेस्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि हमें नेक्स्ट ऑथ यूज़ करना है। तो नेक्स्ट ऑथ पे आइए और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का तरीका दिया हुआ है, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ, क्योंकि हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जो है इसी को यूज़ करते हुए करेंगे। तो ऐप में आते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं API का, और इस API के अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट करते हैं ऑथ का। फिर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और वो होगा ... नेक्स्ट ऑथ। तो यहाँ पे ये सारे अपने राउट जो है वो हैंडल करेगा। तो हम इसके लिए route.js की एक फ़ाइल बना देते हैं और उसमें बता देते हैं कि ये क्या काम होगा। क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर यूज़ कर लेते हैं और एक ऑथ का हैंडलर बनाते हैं। ऑथ के हैंडलर में हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही हों उनसे हम क्रीडेंशियल्स को जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो नेम रख देते हैं क्रीडेंशियल्स का, और क्रीडेंशियल्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ईमेल और दूसरा है पासवर्ड।
तो इन दो चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे और साथ में हमारे पास एक फंक्शन होगा ऑथोराइज का, जिसमें हम क्रीडेंशियल्स को ऑथोराइज करके कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको नल रख देते हैं और एरर ले लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दो तरह से, एक गेट की रिक्वेस्ट और दूसरी पोस्ट की। तो जब आप यहाँ पे API ऑथ और साइन इन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर में। वो इस वजह से आया है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को यूज़ कर लिया था, तो कर्ली ब्रेसेस को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, ये फॉर्म भी आ गया और उसमें एरर मैसेज भी है। तो global.css में आके ये सारी CSS यहाँ से रिमूव कर देंगे और एक बार फिर अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आया। तो आपको यहाँ पे होम URL पे और साइन इन दोनों रेडी हो गए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।